तो आज हम सबसे पहले अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। कल हम रेखीय आवर्धन उत्तल लेंस के लिए पढ़ चुके थे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आज हम अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन देखेंगे। तो कल हम ये पढ़ चुके थे कि जो दूरियां हम दाएं तरफ लेते हैं उन्हें हम धनात्मक और जो बाएं तरफ लेते हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं, और जो ऊपर की ओर दूरियां लेते हैं उन्हें भी धनात्मक और जो नीचे दूरियां लेते हैं उन्हें ऋणात्मक लेते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर है तो धनात्मक लेंगे, वस्तु की लंबाई ऊपर है तो धनात्मक लेंगे, और प्रतिबिंब और वस्तु की दूरियां जो है प्रकाशिक केंद्र से वह ऋणात्मक लेंगे चिन्ह पर पाटी से। सर ये कुछ लिख के आवेंगे 2 से 6 7। तो जैसे अब हम जान रहे थे कि जो दूरियां हम एक्स अक्ष में लेंगे वो धनात्मक लेते हैं, और जो एक्स डैश में लेते हैं वो ऋणात्मक लेंगे, और जो वाई में लेंगे वो धनात्मक और वाई डैश में भी ऋणात्मक लेते हैं। तो आगे हम जब देखेंगे कि वस्तु की लंबाई ऊपर है वाई अक्ष में है तो हम कहेंगे ओ डैश की लंबाई, वस्तु की लंबाई मान लीजिए y1 है। कितनी है? y1 है, लेकिन कैसी होगी? धनात्मक होगी। प्रतिबिंब की लंबाई i डैश जो होगी वो होगी धनात्मक, तो इसे मान लीजिए y2 प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u है तो OC बराबर माइनस का u और IC बराबर माइनस का v होगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज O डैश OC व त्रिभुज I डैश IC में समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से, अब हम सबसे पहले समरूप त्रिभुज के नियम जानते हैं कि जो भुजा हम इसका लंब लेंगे तो अगले वाले के त्रिभुज का भी लंब लेंगे। तो जैसे छोटे वाले त्रिभुज में यदि हम देखें I डैश IC में देखें तो I डैश अपॉन O डैश बराबर हम कह सकते हैं I डैश है प्रतिबिंब की लंबाई, O डैश वस्तु की लंबाई, और छोटे त्रिभुज में देखेंगे IC दूरी आधार लेंगे तो अपॉन बड़े त्रिभुज में O डैश OC में पूरा लेंगे OC और रख देंगे वैल्यू। तो I डैश की वैल्यू है y2 अपॉन O डैश की वैल्यू y1 बराबर माइनस का IC की वैल्यू है माइनस के v और माइनस का u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y2 अपॉन y1 बराबर हम कह सकते हैं v अपॉन u बराबर m। तो m बराबर y2 अपॉन y1 बराबर v अपॉन u। तो हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का मान y2 अपॉन y1 बराबर v अपॉन u होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेंसों के रेखीय आवर्धन m, फोकस दूरी f और u और v में हमें आपस में रिलेशन निकालना है। फोकस दूरी के साथ यदि हमें रेखीय आवर्धन निकालना है तो जिसके लिए हम यदि फोकस दूरी के साथ यदि हमें रेखीय आवर्धन निकालना है तो हम जानते हैं फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध होता है वो होता है 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब हम यहाँ दोनों पक्षों में v का गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में v का यदि मल्टीप्लाई करा दें, दोनों पक्षों में स्मॉल v का गुणा कराने पर, जब v का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा v अपॉन f बराबर v कोष्टक 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v अपॉन f बराबर v का 1 अपॉन v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो v अपॉन v माइनस v अपॉन u, तो v से v कैंसिल हो जाएगा। तो v अपॉन u की वैल्यू हम जो जानते हैं वो जानते हैं m होती है, तो हो जाएगा v अपॉन f बराबर 1 माइनस m आवर्धन से, m बराबर हम जानते हैं v अपॉन u, v अपॉन
u, ये u है। तो आगे हम जानते हैं कि यहां से f की वैल्यू यदि काउंट करें तो यहां हो जाएगा कि v अपॉन 1 माइनस m बराबर f। तो हम कह सकते हैं f बराबर v अपॉन 1 माइनस m आ जाएगा। या यहां से यदि हम m की वैल्यू फाइंड करें या आवर्धन की वैल्यू निकालना हो तो यहां से फोकस दूरी और m में संबंध आ जाएगा। यदि हमें m की वैल्यू निकालना हो यहां से तो हम कह सकते हैं कि m बराबर 1, m को पक्षांतर कर लेंगे तो v अपॉन f हो जाएगा। तो m की वैल्यू यदि निकालें तो f एलसीएम ले लेंगे तो f माइनस v। तो अगर फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और रेखीय आवर्धन में संबंध निकालना है तो ये आ जाएगा m बराबर f माइनस v अपॉन f। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। यदि हमें v को हटाना है और u के रूप में आंसर चाहिए तो हम दोनों पक्षों में u का गुणा कर देंगे। जैसे अगला देखिएगा, जैसे हम जानते हैं कि 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। यदि हम दोनों तरफ u का गुणा करा दें तो u दोनों पक्षों में u का गुणा कराने पर, यदि हम u का गुणा कराते हैं तो u इंटू 1 अपॉन f बराबर u ब्रैकेट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो u अपॉन f बराबर u अपॉन v माइनस u अपॉन u आ जाएगा। u से u कैंसिल हो जाएगा तो u अपॉन f बराबर यहां हो जाएगा u अपॉन v माइनस 1 आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि v अपॉन u की वैल्यू m है तो u अपॉन v की वैल्यू 1 अपॉन m हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन m हो जाएगी। तो यहां हम रख सकते हैं u अपॉन f बराबर 1 अपॉन m माइनस 1 आ जाएगा। तो 1 को पक्षांतर कर लेंगे तो 1 अपॉन m बराबर हो जाएगा 1, इस तरफ चेंज कर लेंगे तो 1 प्लस u अपॉन f हो जाएगा। तो 1 अपॉन m बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा f एलसीएम तो f प्लस u। तो m बराबर हो जाएगा f अपॉन f प्लस u। m बराबर कितना आ जाएगा? f अपॉन f प्लस u आ जाएगा। या m बराबर हम कह सकते हैं कि f अपॉन u प्लस f, ये आ जाएगा। आवर्धन क्षमता और वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध आ जाएगा। तो इस टाइप से हम रेखीय आवर्धन निकाल चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे जैसे अब हम जानेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या है? तो किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता P कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो किसी पतले लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी को निकालेंगे। तो अभी तक हम लेंस की क्षमता पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। संयुक्त फोकस दूरी का डेरिवेशन 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए आप इसे सही से इसे देखिएगा और पढ़िएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने दो f1 व f2 फोकस दूरी के दो उत्तर लेंस लिए हैं। दो उत्तर लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 हैं, जिसके लिए कोई इसके इन लेंसों के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु या कोई वस्तु बिंदु आकार की जो है वो रखी हुई है मुख्य अक्ष पर, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले लेंस के अपवर्तन के पश्चात यदि पहले केवल एक लेंस होता तो वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता, लेकिन दूसरे लेंस होने के
कारण यहाँ इसका प्रतिबिंब पुनः किरण अपवर्तित हो जाती है और उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है। लेकिन किरण का जो आभासी प्रतिबिंब है, बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है, वो आई डैश पर बनेगा। आई डैश को एक आभासी वस्तु मानेंगे। आई डैश पर एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसे यदि हम एक आभासी वस्तु माने तो उसका प्रतिबिंब आई एक वास्तविक बनेगा। तो पहले इसमें भी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में u दूरी पर यदि वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब आई डैश पर आभासी बनेगा, और जब हम आई डैश को एक आभासी वस्तु माने तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनेगा। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी के फॉर्मूले से जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले आभासी प्रतिबिंब कहां तक है? v डैश दूरी पर है, तो यहां रखेंगे v डैश माइनस किसका? जब वस्तु u पर है। यदि वस्तु u दूरी पर है, बिंदु O पर है, तो उसका आभासी प्रतिबिंब i डैश पर बनेगा और i डैश पर प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v डैश। इसीलिए हमने 1/f बराबर 1/v डैश माइनस 1/u लिखा। इसे समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देंगे। अब दूसरी स्थिति में जब किरण लेंस A2 से जाएगी, L2 से जाएगी, तो उसके लिए आभासी वस्तु I डैश है, तो लिखेंगे आभासी वस्तु I डैश के लिए वास्तविक प्रतिबिंब I मिलता है। जब I प्रतिबिंब मिलता है तो हम कह सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी v डैश है और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी v है, और वस्तु की दूरी v डैश है और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v है। तो वस्तु की दूरी है u, जो रखेंगे वो v डैश रखेंगे, क्योंकि I डैश को आभासी वस्तु माना है। तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो इसे मान लीजिए कि f1 पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो यहाँ f2 रख लेंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, यहाँ ऐड करेंगे तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अब चूंकि हम फोकस दूरी के फॉर्मूले से जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ हम रख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f कह सकते हैं। इसकी जगह 1/f रख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगा वो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो 1/f बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो f1 व f2 दो पतले लेंस आपस में संपर्क में रखे हों तो उनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर जो संबंध होगा वो इस टाइप से निकाल चुके हैं हम। तो अब जैसे मान लीजिए कि अभी हमने जो दो लेंस लिए थे तो दोनों लेंस कैसे थे? उत्तल लेंस थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई एक लेंस उत्तल हो और दूसरा लेंस अवतल हो, तब हम क्या करेंगे? तो इसकी विशेष स्थिति है जिसे हम जानेंगे, तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा यहां तक, इसके बाद आगे हम बता रहे हैं। तो जैसे हम यहां तक नोट कर चुके हैं तो हम जानेंगे कि 1/f संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 है। अब मान लीजिए कि एक लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है, तब अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर
माइनस का F2 हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी। और पहला लेंस उत्तल है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक ही रहेगी, मतलब F1 बराबर F1 धनात्मक, क्योंकि पहला लेंस उत्तल और दूसरे लेंस को अवतल मान लें। यदि दूसरा लेंस अवतल हो तब यहाँ फॉर्मूला होगा 1/f बराबर 1/f1 माइनस प्लस यहाँ रखेंगे 1/ माइनस का F2, तो हम हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर लासा ले लेंगे तो F1 माइनस F1 इंटू F2 एलसीएम हो जाएगा तो F2 माइनस F1। तो जो हमारे पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर निकल आएगा वो हो जाएगा F1 इंटू F2 अपॉन F2 माइनस F1, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम जान चुके हैं कि संयुक्त लेंस एक यदि लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है तो उसके लिए फॉर्मूला 1/f बराबर होगा F1 इंटू F2 अपॉन F2 माइनस F1। इस टाइप से हम स्टेटमेंट कर चुके हैं। यदि एक अवतल हो और दूसरा उत्तल हो तो हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर F1 इंटू F2 अपॉन F2 माइनस F1। अब हम जानेंगे कुछ विशेष स्थिति। विशेष स्थितियां में जानेंगे कि यदि मान लीजिए विशेष स्थितियां में कि दूसरा जो लेंस हम मान चुके हैं वो एक अवतल लेंस है। क्या लेंस है? एक अवतल लेंस है। L2 का मान एक अवतल है। यदि F1 का मान ज्यादा हो F2 से, तो F1 का मान यदि ज्यादा है F2 से तो हमारा संयुक्त जो लेंस की फोकस संयुक्त लेंस होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगी उस संयुक्त लेंस की। तो संयुक्त लेंस जो बनेगा वो एक अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। यदि F2 की फोकस दूरी कम है और F1 की ज्यादा है, की कम है, दूसरे वाले को कम रखेंगे और पहले वाले को ज्यादा रखेंगे, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि F1 ज्यादा है तो F1 ज्यादा है तो F1 ज्यादा होगा तो यहाँ ऋणात्मक राशि मिलेगी, और जब ऋणात्मक राशि मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। और हम कहेंगे लेंस कैसा होगा? संयुक्त जो लेंस बनेगा वो अवतल बनेगा। पहली स्थिति, यदि इसी स्थिति से नोट करेंगे सर, यदि F1 बराबर F2 हो, F1 बराबर F2 हो तो यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो F होगी वो कितने आएगी? इनफाइनाइट, अनंत आ जाएगी। और हम कहेंगे यदि दोनों की फोकस दूरी सम, एक अवतल लेंस लें और एक उत्तल लेंस लें, एक उत्तल और एक अवतल लेंस लेने पर जो संयुक्त और उनकी फोकस दूरियां यदि F1 लेस देन ले लें, F2 अधिक ले लें,